हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और रहना भी चाहिए। तो आज एक नई यूट्यूब चैनल जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्नो अलर्ट। ये जो आईडी खास करके मैंने बनाया है यूट्यूब चैनल का, ये आईडी खास करके टेक्नोलॉजी, जैसे आपको कोई कंप्यूटर रिलेटेड या कोई और ऐसे कुछ रिलेटेड जो आपको इश्यू रहेंगे, कभी लैपटॉप्स में इशू, कभी डेस्कटॉप में इशू, कभी प्रिंटर्स के ड्राइवर्स अपलोड नहीं हो रहे, डाउनलोड नहीं हो रहे, तो उसके रिलेटेड भी मैं इसके वो सब चीज़ पे वीडियो पे डालता हूँ मैं। वो डालने का खास करके मकसद रहता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको जानकारी हासिल हो। कुछ कंप्यूटर में इशू हो, कुछ लैपटॉप में इशू हो, तो वो खास करके मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी होता है वो सब चीज़ थोड़ा मालूमात होना चाहिए। क्योंकि कैसा है ना, एक छोटा सा ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ता है एक छोटे शॉप में, शॉप सर्च करना पड़ता है, फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो वो आप जाते हो, फिर वहाँ से फिर आपको ट्रैवल्स भी लगते हैं, फिर आपको पैसे लगते हैं, तो क्या है ना, वो चार्ज रहता है। तो कुछ ऐसे भी काम होना चाहिए, क्योंकि आप 40 से 50 हज़ार का लैपटॉप यूज़ करते हो, तो कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए आपको कि आपको हर एक चीज़ वहाँ पर उसमें छोटे मोटे चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। लैपटॉप यूज़ कर रहे हो ना आप, तो आपको आना चाहिए कम से कम 30% 20% आपको आना चाहिए। तो वो सब चीज़ मैं टेक्नो अलर्ट मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे टेक्नो अलर्ट तो आपको वो चैनल दिखेगा। उसमें मैं खाली खास करके न्यू लैपटॉप जो लॉन्च होते हैं, न्यू लैपटॉप्स का मेगा हार्ट्स, गीगा हार्ट्स, RTX, DDR30 एंड DDR4 5 6 जो लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च हुए, सब उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलता हूँ। आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए भी तो आप वहाँ से मांग सकते हो। ये हम फर्स्ट एपिसोड यूज़ कर रहे हैं। ये जो एपिसोड है हमारा सबसे पहला, जो खास जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा एक हॉरर भूतिया करके चैनल मैंने क्रिएट किया है नया। तो खास करके ये भूतों की कहानी बताने के लिए बताया हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो, बहुत लोग हैं कि शैतान तो मानते नहीं है, कानून मानता नहीं है, पुलिस मानता नहीं है, अपना भारत का संविधान भी भूतों का कोई जगह नहीं है। तो कभी कभी कुछ ऐसा घटना हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो जाते हैं, CCTV कैमरा में भी कैद हो जाते हैं। तो अगर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, ये बात आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं एक इटली में आइसलैंड करके, आइसलैंड से 548 किलोमीटर की दूरी पे एक आइलैंड करके एक प्लेस है। वो आइलैंड करके जो प्लेस है, उस प्लेस पे अभी भी उस प्लेस को भूतिया टापू के नाम से जाना जाता है। बहुत साल पहले प्लेग नाम की बीमारी चालू हुई थी। बहुत लोग जानते भी होंगे, जिस तरह से कोरोना आया और 2 साल तक के कितने लोगों को परेशान किया। भूखमरी आई, बहुत लोग तो क्या क्या नहीं खा रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं भटके, गांव जाने के लिए कितना परेशानी, बहुत चीज़ से तकलीफ झेलना पड़ा कि खुदा कभी दोबारा ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ ऐसा ना दे जिस तरह से आया। उसी तरह से एक प्लेग करके एक और चीज़ आया था। जो प्लेग है, जो बहुत खतरनाक बीमारी थी, भयंकर बीमारी थी, जो इटली के आइलैंड इटली के आइसलैंड से 548 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह बसा हुआ है, आइलैंड। जब प्लेग की बीमारी फैली तो इतना भयंकर फैला वो कि इस बीमारी से दिन पर दिन लोग इतने पीड़ित होते गए, इतने ज़्यादा पीड़ित होते गए कि उस आइलैंड को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया। हॉस्पिटल में बदल दिया गया और उसके बाद जब एक भी पेशेंट उसमें और नहीं समा सकता है, उसमें नहीं जा सकता है, पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन केस में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत कड़क डिसीजन लिया। तो यह आइलैंड बहुत फेमस है, काफ़ी बहुत सालों तक वहाँ पर प्लेग की बीमारी चली इटली में। वो जगह का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। पोवेग्लिया आइलैंड जो 1992 में
उसको, उस हॉस्पिटल को पूरी तरह से हॉस्पिटल में बदल दिया गया। वो बदलने का सबसे खास मकसद था क्योंकि इतने मरीज संख्या बढ़ते गए दिन पर दिन प्लेग की बीमारियों से, बहुत लोग मरे भी, तो इतने ज़्यादा तादाद बढ़ गया वो हॉस्पिटल में कि बढ़ते बढ़ते पूरा हॉस्पिटल पूरी तरह से फुल हो गया। तो वहाँ की सरकार जो है, इटली की सरकार ने सख्त कड़क कानून से आदेश दिया और बोला कि ये सभी आइलैंड को जला दिया जाए, मरीजों के साथ जिंदा जला दिया जाए। जो बीमारी से पीड़ित है, जो बेड पे लेटे हुए हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरह से मतलब जितने भी बीमार है इन प्लेग खतरनाक भयंकर पीड़ित से, तो उन सबको जला देने का आदेश दिया इटली ने। जब आदेश दे दिया तो उस पूरे आइलैंड को, जो मैंने आपको बताया पोविगलिया आइलैंड बहुत फेमस है, तो इस जगह को अभी भी भूतिया के नाम से ही जाना जाता है, भूतिया टापू के नाम से। तो जब जला दिया गया तो इस आइलैंड को बंद कर दिया गया पूरी तरह से। बंद करने के बाद कुछ सालों बाद, यानी कि 4 से 5 साल, कुछ सालों बाद उसको फिर से खोला गया। और जब खोला गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस चीज़ को इसलिए खोला गया कि वहाँ पर जो आइलैंड है उसके देखभाल के लिए जो हॉस्पिटल थे, जो, तो वो सब चीज़ को देखभाल करने के लिए उन्होंने फिर से गवर्नमेंट से परमिशन लेके फिर उन्होंने उसको ओपन कराया। ओपन करने के बाद वहाँ पर वो इसलिए ओपन कराया कि खाली वहाँ पर देख रेख के लिए, मतलब उस आइलैंड का देखभाल करने के लिए तो कोई होना चाहिए, ऐसा खाली रख देना सही बात नहीं है क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। तो उसको रखा गया। अब वहाँ पर कम से कम जब खोल के जब उसको पूरी तरह से मरम्मत करा फिर से कुछ सालों बाद, तो ओपन करने के बाद जब वहाँ पर डॉक्टर एंड नर्सिंग होम भी खोला गया और देखभाल के लिए कुछ कर्मचारियों भी रखे गए, सिक्योरिटी गार्ड भी रखे गए, तो कैसा हुआ जब वो ओपन हो गया पूरा, तो ओपन होने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ डॉक्टर नर्स थे, कुछ पेशेंट्स थे छोटे मोटे देखभाल के लिए, तो वो सब चीज़ दिन पर दिन एक एक आदमी गायब होते गए। तो वो गायब होते गए, फिर गायब होते होते फिर कभी डॉक्टर गायब हो जा रहे, मतलब दिन पर दिन वो ऐसा बढ़ता गया कि वहाँ दिन पर दिन आदमी गायब होते जा रहे। वही हॉस्पिटल में जो उसको वापस से बना के और फिर से उसको अच्छी तरह से खोला गया, तो दिन पर दिन ये संख्या बढ़ती गई कि बंदे लोग गायब हो रहे, आदमी लोग गायब होते चले जा रहे। तो गायब होते होते फिर लास्ट में सरकार ने उस जगह को पूरी तरह से सील कर देने के लिए उसको बोला गया, तो उस चीज को सील कर दिया गया। लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है वहां पर कि वहां के जो रहावासी निवास लोग जो है, जो रहते हैं, कम से कम 100 से 150 के तादाद में लोग वहाँ परिवार बसते हैं, अभी भी बसे हैं। तो वहाँ के लोगों का भी कहना है अभी कि अभी भी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आते हैं और वहाँ पर अभी भी आदमियों का आत्मा का आवास है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जब एक आदमी को जलाया जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसकी आत्मा भी तो घूमती है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा अजीब हरकत उन्होंने फील किया होगा, कहीं पर भी जंगल में या फिर कहीं घर में या फिर कहीं बिल्डिंग के नीचे या फिर कब्रिस्तान के पास, तो ऐसा होता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें अच्छाई है तो बुराई भी ऊपर वाले ने यहाँ दे के भेजा है, एक रूह और आत्मा के, जो हमें दिखाई देता नहीं है। तो इसी तरह से यह आइलैंड पूरी तरह से, जो 1,60,000 लोगों को इटली की सरकार ने जलाने के लिए आदेश दिया, वह सारे आदमी को जला दिए गए हॉस्पिटल के साथ। आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा जला हुआ, मतलब पूरा कंकाल दिख रहा है। तो अभी भी इस तरह से इस आइलैंड पे जो रह रहे हैं जो, तो वो अभी भी वो कहते हैं कि इस पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, बहुत भयानक भयानक आवाज़ आती है। और बाद में जब 1968 में इसके बंद होने के बाद, इस दौरान वहाँ अजीबो गरीबो घटना हुई, बहुत सारे लोग गायब होने लग गए, फिर हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। ऐसा ही घटना हद से ज़्यादा इंक्रीज होने पर कोई भी गवर्नमेंट बंद करेंगे, क्योंकि वो आदमी जो गायब होते हैं वो आदमी मिल भी नहीं रहे, ना उनका लाश ना उनका कोई पता। और वो आइलैंड है, वो आइलैंड पे तो कोई भी अगर एक गायब भी हो जाता है
तो उसको मिलना है ज़रूरी है, बट वहाँ पर दिन पर दिन गायब होते गए, मिल रहे नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि बुरी घटना हो रही है। तो इस आइसलैंड को इटली सरकार ने पूरी तरह तो बंद करवा ही दिया, और यही वजह से पोविगलिया आइलैंड को मौत का टापू कहा जाता है। ये कहानी नहीं है दोस्तों। अगर ये कहानी आप सोच रहे हो कि मैं बता रहा हूँ आपको कहानी, तो कहानी नहीं है ये बहुत सच्ची घटना है। आप अगर देख सकते हो तो आप सर्च भी कर सकते हो, आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप सर्च कर सकते हो। ये हकीकत है, सच्ची घटना ही है। बाद में जब ये हॉस्पिटल का जो कर्जा है इतना ही सरकार पर चढ़ा गया कि वो हॉस्पिटल बंद रहा वैसे की वैसे, और बहुत बड़ा आइलैंड है वो, तो सरकार को एक कर्जा के तौर पे ही वो रखा हुआ था। तो फिर उस हॉस्पिटल को सरकार को बेचने के लिए नीलामी किया, और वो लास्ट में आइलैंड को बेच भी दिया गया, और कि लगभग 4 से 5 करोड़ में उसको बेच दिया गया, सेल कर दिया गया। तो ऐसे ही सच्ची घटना जो घट चुकी हो, कब्रस्तान से गुजरते हुए आत्मा, रूह जो कांपना चालू हो जाता है, और ये सब चीज़ बहुत ख़राब होती है। तो दोस्तों, आप कहीं भी अच्छे से रहिए और ध्यान रखिए। ये मेरा पहला एपिसोड था जो भूतिया टापू का, जो आइलैंड इटली में जो ये रहा है, तो इस पे नेक्स्ट